हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्दियों के लिए गरम ब्लाउज कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो देखने वाले हैं, कटिंग का वीडियो। तो चलो, यहाँ पर मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया है, जो कि गरम फैब्रिक आता है ना, वही फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग कटिंग शुरू करेंगे। 1 मीटर है पूरा, क्योंकि फुल स्लीव्स का हमें ब्लाउज़ बनाना होता है। गरम है तो मतलब फुल स्लीव्स ही चाहिए ना हमें ब्लाउज़। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रख लिया। अब पीछे के पार्ट को हमने छोटा करके रखा है। जितना हमें तैयार रखना है, हमें 16 इंच ब्लाउज़ तैयार रखना है, तो इस ब्लाउज़ को थोड़ा लंबा ही बनाइएगा। अगर आप बना रहे हो तो ज़्यादा सही रहेगा। 16 इंच तैयार रखना है तो हम 17.5 इंच ले रहे हैं, यानी कि जितना आपको तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके ले लीजिएगा। अब जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसको हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और बस पूरे में ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो पीछे वाले पल्ले को हमने लिया है, मतलब कि 1.5 इंच प्लस करके, और उससे हमने 2 इंच प्लस करके आगे वाले पल्ले को लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी बेल्ट लगेगी और 4 टक्स लगेंगे। अब यहाँ पर हमको इसको फोल्ड कैसे करना है, तो देखो, सबसे पहले हम सीने का नाप ले लेंगे। तो जितना हमारा सीना है तो इसका हम हाफ कर देंगे। हमने इसको डबल फोल्ड में लिया, ये हमारा 4 परत में कपड़ा है, तो हमने इसका हाफ कर दिया। तो ये हमारा आएगा 10, वो हमारा 20 था, तो 10 का हम हाफ करके, मतलब 20 का हाफ करके 10 लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पर लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया और बस इसको हम फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखेंगे, ओपन साइड को दूसरी साइड को अच्छे से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर जो हमारी लंबाई निकली थी, जितना हमारा नीचे का फैब्रिक बच रहा था, उतने पे ही हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया लाइन। अब कपड़े के बंद भाग से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे अपने गले के लिए। तो ये हमने 2.5 इंच पर गले के लिए निशान लगाया। तो अगर आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ी, मतलब अपनी चाची का बना रही हूँ तो उनको थोड़ा सा ब्रॉड गला चाहिए, तो मैंने 3 इंच पर लिया। और आगे का गला जितना तैयार रखना है उसमें से हाफ इंच ऐड कर लेंगे। जैसे कि मुझे 6 इंच तैयार रखना है, मैंने 6.5 इंच की लाइन खींच ली है और बस इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे और हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो शोल्डर का नाप हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे, क्योंकि फुल स्लीव्स का रहेगा और बैक पार्ट जो रहेगा वो बिल्कुल बंद रहेगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 7.5 इंच ले लिया है। थोड़ा सा हेल्दी लेडीज़ का है, अगर आप कम साइज का बना रहे हो तो 7 इंच लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे आर्म होल की। तो ये हम 7 इंच लेंगे। जितना आपने मतलब जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल रखना है, क्योंकि ये हम बंद साइड का बना रहे हैं और पूरा पीछे का बंद रहेगा, आगे का केवल थोड़ा सा गला रहेगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग डालेंगे। तो ये हमारा 10 इंच है फिटिंग, जितना सीने का नाप है उसका चौथा भाग करके निशान लगाना है, 2 इंच मार्जिन लेना है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जैसे 7 इंच का शोल्डर रखते हैं, तब फिर यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड निशान लगाते हैं। तो देखो, अंदर की साइड हाफ इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अंदर की साइड हम थोड़ा सा अंदर की साइड डाउन करेंगे, क्योंकि ये हमारा मतलब ज़्यादा आर्म होल रहेगा, ज़्यादा शोल्डर रहेगा, तो फिर हमारे फ्रंट पार्ट में झोल आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर अंदर की साइड डाउन किया और बस यहाँ पर 1.5 इंच की लाइन खींची और हाफ इंच अंदर की साइड इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। तो ये हमने गोलाई कर लिया अपने आर्म होल पे। इसके बाद यहाँ पर हम सीने का नाप, कमर का नाप डालेंगे। तो जो हमारी कमर है, कमर का चौथा भाग निकाल के यहाँ पर निशान डालेंगे, 2 इंच मार्जिन ले लेंगे और बस इस तरह से यहाँ पर इस तरह से पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने यहाँ पर हमें अपने बेल्ट का निशान डालना है। तो ये मैं 7 इंच पर ले रही हूँ गले के पास से, और बस उसी निशान से हम नीचे की साइड देख रहे हैं कितना फैब्रिक बचा है, तो उसमें से हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमें एक लाइन खींच लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे इस तरह से अपने बेल्ट पे। तो ये हमने यहाँ पर बेल्ट पे गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे, ये हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हमने 10 इंच पर निशान लगाया। अब उसी निशान से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए, मतलब जो हमने बस्ट पॉइंट का नाप डाला उससे हम 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डालेंगे। तो बस यहाँ पर चारों टक्स डाल देंगे, एक कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक नीचे की साइड और एक फिटिंग साइड।
तो इधर साइड भी हम एक डाल देंगे, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालेंगे, और एक आर्म होल साइड डालेंगे, वो भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए डालेंगे। तो चारों टक्स हम 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेते हैं। और जो हमने पॉइंट रखा है ना, ये हम कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच पर रखा हुआ है, ठीक है? इसका आप ध्यान रखना। इस तरह से हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल दिया। अब इसकी हम सारी कटिंग कर लेंगे। गला भी कट नहीं करेंगे, इसको हम केवल अलग कर लेंगे आगे पीछे के पल्ले को, लेकिन गला कट नहीं करेंगे। तो इसे हम पूरा कट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा पीछे का पल्ला है, उसको हम बाहर निकाल दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा मतलब हमने इसको ऐसे कट किया है, ठीक है? तो इस तरह से ये हमने यहाँ कट किया। अब कट करने के बाद पीछे के पल्ले को इस तरह से लेना है। लेने के बाद यहाँ पर इसको हमने ऐसे निकाल देना है, और निकालने के बाद फिर से इसको हम इस तरह से रखेंगे फ्रंट पार्ट को। और ऐसे रखने के बाद जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया, उसे हम कट कर लेंगे, और गला कट कर लेंगे, और अपना बेल्ट कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब कट करने के बाद जैसे हमने इधर साइड टक्स डाला है ना, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी टक्स डालना है। तो बस इस तरह से इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे दूसरी साइड ऐसे डब डब करेंगे, तो दूसरी साइड भी निशान लग जाएगा। हमें दोबारा से मेज़रमेंट लेना नहीं पड़ेगा, और आराम से निशान आ जाएंगे। तो हल्का हल्का से निशान आ जाएगा। अब उसको हम डार्क कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हम हल्के-हल्के से डार्क कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने डार्क कर लिया, और सेंटर से एक लाइन खींच देनी है। तो ये क्योंकि इसे हम भी हमें कट करना होगा, तो ये हमने सेंटर से लाइन खींचा। अब इसके बाद जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट को भी बिल्कुल बराबर से रखेंगे, और उस पे भी सेंटर से लाइन खींच लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर भी हम लाइन खींच लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल सेंटर से, और इसको हम बीच से कट भी कर देंगे। तो बस इसे हम बीच से कट कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे आगे के पल्ले में 4 भाग हो गए हैं। तो ये देखो, ये हमारे 4 भाग हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रखते हैं अपने आगे के पल्ले को। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर रखा है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं पीछे वाला पल्ला। तो ये रहा हमारा पीछे का पल्ला। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच पर निशान डालेंगे डॉट का, और ऊपर की साइड यहाँ पर हम लेंगे 5 इंच। तो ये मैं 5 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारा ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा लेंथ में है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 इंच पर लिया। सेम तरीके से दूसरे साइड भी इस तरह से निशान डाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया अपने डॉट के। अब इसके बाद यहाँ पर हम गले का निशान डालेंगे। तो गले के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच लिया था, तो बैक पार्ट में भी 2.5 इंच ही लेंगे। ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। लेकिन जब हम गरम ब्लाउज़ बना रहे होते हैं सर्दियों के लिए, तो हमें पीछे का गला ब्रॉड नहीं रखना है, छोटा सा ही रखना है। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाया, और इस तरह से एक पूरा बॉक्स बना लेना है। 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, गोलाई करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमने यहाँ पर अपने गले की कटिंग कर लिया है। ये है हमारा पीछे का पल्ला। अब इसके बाद जो हमारा नीचे से कपड़ा बचा हुआ था, उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है, इससे हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकालेंगे। तो 2 पट्टियाँ इस तरह से निकाल लेंगे लंबाई में। एक हो जाएगी हमारी हुक पट्टी, और एक हो जाएगी आई पट्टी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ भी निकाल ली हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने गले की पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो गले में आप पाइपिंग वाला भी बना सकते हो, तुरपाई वाला भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और एक पट्टी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने और एक पट्टियाँ 3 कट कर लिए, क्योंकि पीछे का गला बहुत छोटा है, इतने में आराम से हमारा गला बन जाएगा। अब जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो बस इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद ये हमने डबल फोल्ड करा, और इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेगी। ये हमने 4 फोल्ड में कर लिया, और बस इस तरह से रखने के बाद आगे से अगर कपड़ा बराबर नहीं है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे एक साइड से। ये हमने बराबर किया। वहीं से हम इंची टेप रखेंगे, और जितना हमें लेंथ तैयार चाहिए, उसमें से हमें यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेना है। क्योंकि 1.5 इंच हम इसलिए प्लस करके ले रहे हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा आगे की साइड फोल्ड हो जाएगा, 1/2 इंच हमारा ब्लाउज़ में जब स्लीव्स लगेगी वहाँ पर चला जाएगा। और बस इस तरह से ये हमने लंबाई ले ली, और ये हम एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से ये लाइन खींच लिया। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। मतलब ये लंबाई हमारी कितनी जाएगी, जैसे हमारा था 10 साइज, वो 40 साइज का ब्लाउज़ है, तो उसके लिए हम 10.5 इंच पर एक लाइन लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक निशान डालेंगे, जो कि हम 3.5 इंच पर निशान डाल रहे हैं। उसी निशान से हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो बस इस तरह से ये हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींचा, और बस यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेते हैं।
तो देखो ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे, तो जो भी आपकी गोलाई का नाप हो वो डाल दीजिएगा और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लीजिएगा। तो इस तरह से हमने निशान डाला, 1.5 इंच मार्जिन ले लिया और इसी मार्जिन वाले निशान से कोने की साइड को हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग की लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर भी फिटिंग की लाइन खींच देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर निशान डाला है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब इसको साइड में रखते हैं। अब जो हमारा फैब्रिक है, वो जो स्लीव्स हमने कट किया है उसको दोनों को ऐसे पूरा खोल के रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड को ऐसे डाउन करेंगे। तो एक साइड से ही डाउन करना है अंदर की साइड, जो हमारी फ्रंट पार्ट में जुड़ेगी जाके स्लीव्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप इंची टेप से नाप के भी कर सकते हो। इस तरह से ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया और ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई मतलब स्लीव्स की कटिंग पूरी कंप्लीट। तो इस तरह से ये हमने स्लीव्स कट कर लिया, हुक पट्टी आई पट्टी कट कर लिया और यहाँ पर पीछे का पल्ला कट कर लिया, पाइपिंग पट्टी कट कर ली है, आगे के पल्ले की कटिंग सारी कर ली है। तो इस तरह से ये हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं कटिंग करके। अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो हम लोग आगे वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।